अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपने इंसर्ट टैब में मौजूद चार टूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पहला टूल आता है ड्रॉप कैप, सेकंड टूल हमारे पास आता है सिग्नेचर लाइन, थर्ड टूल डेट एंड टाइम और फोर्थ और लास्ट टूल हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट का। इनकी डिटेल और इनका कैसा इस्तेमाल किया जाता है ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में जो हमने पहला टूल पढ़ना है वो है ड्रॉप कैप। सबसे पहले हम अपने इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आता है टेक्स्ट का ग्रुप और यहाँ पर ये हमारे पास आता है टूल ड्रॉप कैप का। इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है कि आपके डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ पर, यानी जिस पैराग्राफ पर आप ये टूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा कि उस पैराग्राफ का जो पहला करैक्टर है उसका साइज़ बड़ा कर देगा। यानी अगर आपने किसी मैगज़ीन वगैरह में देखा हो तो उसमें जो पहला हरूफ होता है वो बड़ा लिखा होता है और उसी से ही आगे कंटिन्यू तहरीर हो रही होती है। तो यहाँ पर हम अपने किसी भी पैराग्राफ में अपना कर्सर ले आते हैं। ज़रूरी नहीं है, इसके लिए शर्त नहीं है कि आपका वो पॉइंट या वो जो करैक्टर है वो सिलेक्ट हो। आप इस पैराग्राफ में किसी भी जगह पर कर्सर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो पहला जिस पैराग्राफ में आपका ये कर्सर मौजूद है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये टूल इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने ड्रॉप कैप टूल पर। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ड्रॉप और एक होता है इन मार्जिन। तो सबसे पहला जो टूल आता है वो ड्रॉप। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो आपके पैराग्राफ का पहला करैक्टर था, यानी वीडियो का पहला करैक्टर क्या था, वी, तो उसने क्या किया, वी का साइज़ बड़ा कर दिया और बाकी सिंपल साइज़ में ही आगे कंटिन्यू हो रही है आपकी तहरीर। इस तरह के आपने सैंपल देखे होंगे मैगज़ीन वगैरह में। तो ये एक जो पहला टूल था उसका काम यही है कि वो पैराग्राफ, यानी जितना आपका साइज़ है पेज का, यानी वर्क एरिया जितना है उसी के अंदर ही महदूद रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या काम करता है, वो चला जाता है इन मार्जिन, यानी जो आपने मार्जिन लिया है, ठीक है, ये हम क्लासें पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हमने मार्जिन को कंट्रोल करना है। तो आपने जो मार्जिन लिया है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो नैरो लिया, उस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो ये क्या काम करेगा कि जो करैक्टर है पहला, वो आपका जो वर्क एरिया है उससे बाहर निकाल कर मार्जिन जहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है उस जगह पे ले आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा कि आपका मार्जिन इतना है, यहाँ से इतना साइज़ आपका मार्जिन का है, यानी यहाँ से आपका वर्क एरिया स्टार्ट होता है। तो ये जो पहला करैक्टर था उसने उसको मार्जिन वाला जो एरिया उसमें रख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप एंड कैप्स ऑप्शन। तो इसके मज़ीद हमारे पास यहाँ कंट्रोल मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वही दो ऑप्शन आते हैं कि ड्रॉप या इन मार्जिन आपको चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए। उसके बाद नीचे आता है फ़ॉन्ट। आप इसका जो स्टाइल है वो अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, यानी आपका पहला करैक्टर जो ड्रॉप होने वाला है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं बाकी पैराग्राफ से। तो यहाँ पर जो पहला टूल आता है वो है फ़ॉन्ट। तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लो, तो मैं रैंडम से ही कोई ले लेता हूँ। उसके बाद आता है लाइन टू ड्रॉप, कि कितनी लाइंस आप रखना चाहते हैं कि ये उतनी लाइन तक ड्रॉप हो। तो आप यहाँ से लाइंस कम भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। जितनी तादाद आप यहाँ पर दोगे ये उतनी लाइन तक ही बड़ा साइज़ कर देगा अपने करैक्टर को। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी जो ड्रॉप टेक्स्ट, यानी जो ड्रॉप करैक्टर आपका हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट तहरीर स्टार्ट हो रही है उसके आपके ड्रॉप वाले टेक्स्ट और तहरीर के दरमियान फासला कम अज़ कम कितना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, यानी उनके दरमियान आप कितना फासला रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ से डिस्टेंस कर सकते हैं जितना आपको चाहिए और उसके बाद आप ओके कर दें। तो ये देख लें कि हमने जो पहला करैक्टर है इस पैराग्राफ का वो 4 लाइनों तक ड्रॉप हो गया और जो नेक्स्ट हमारी तहरीर आ रही है उसके दरमियान फासला जितना हमने दिया था उतना हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। वो हमारे पास आता है सिग्नेचर लाइन। इसका क्या काम है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि सिग्नेचर लाइन, यानी जिस जगह आप सिग्नेचर करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं और आप एक लाइन
लेना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से ले सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ आपको कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई भी पेज या कोई भी रिपोर्ट निकालते हो तो उनके नीचे सिग्नेचर होते हैं। वो आपका जीएम हो सकता है, एडमिन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, वो कोई भी डेजिग्नेशन वाला पर्सन हो सकता है। तो उसके लिए हम ये सिग्नेचर लाइन लगाएंगे ताकि वो जो शख्स है जिसने सिग्नेचर करने हैं उसको पता चल जाएगा कि इस जगह पर मैंने सिग्नेचर करने हैं और वो उसी जगह पर ही सिग्नेचर करेगा। अगर आप सिग्नेचर लाइन नहीं लगाते तो वो उस पेज में किसी भी जगह पे लगा सकता है। फिर मसला यह आता है कि अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से सिग्नेचर करवाने हैं तो नहीं पता चलेगा किस शख्स ने सिग्नेचर किए और ये किस शख्स के सिग्नेचर हैं, और या तो वो इकट्ठे मिक्स हो जाएंगे या फिर वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करे वहाँ पे वो सिग्नेचर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस टूल को। तो जिस जगह आपको ये सिग्नेचर लाइन चाहिए आप अपना कर्सर उस जगह पर ले जाओगे। तो मैंने अपना कर्सर इस जगह पे ले आया हूँ अपने पेज के एंड पे, और हमेशा सिग्नेचर एंड पे ही होते हैं। अब हम अपने इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सेकंड टूल आता है सिग्नेचर लाइन का। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। ऐड सिग्नेचर सर्विस, यानी ये आपको ऑनलाइन अगर कोई सैंपल लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपने मुताबिक जो डाटा है वो इंटर करना है। सबसे पहले आता है सिग्नेचर, ठीक है। सुजेस्ट करना है कि कौन सा शख्स है, क्या नाम है उसका, तो आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। और नेक्स्ट आता है उसका टाइटल, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एडमिन। नेक्स्ट आप इसका अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये आप अपने मुताबिक इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हो। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर ओके। जैसे आप ओके करोगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यानी एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा सिग्नेचर लाइन वाला। तो यहाँ पर एक्स का मतलब यह है कि इस जगह पर सिग्नेचर होने हैं। तो नीचे आ जाएगा नेम्स और नीचे आ जाएगा उसका डेजिग्नेशन। इसको एडिट करना हो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर चले जाएं सिग्नेचर सेटअप पर। तो अगेन आप इसकी सेटिंग या जो चेंजिंग करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आपने अगेन ऑनलाइन सैंपल लेना हो, इसी को ही रिप्लेस करना हो, जैसे हम पिक्चर वगैरह को रिप्लेस करते थे, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर पे अगेन क्लिक कर सकते हो। आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। उम्मीद है इस टूल की भी आपको समझ आ चुकी होगी। डिलीट करने के लिए आप सिंपल इस पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। नेक्स्ट टूल आता है डेट एंड टाइम। इसकी मदद से हम अपना जो वर्ड या जो भी हमारी डॉक्यूमेंट उसमें डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं, लिखने के बजाय आप यहाँ से वो डेट एंड टाइम ले लें। आपका वक्त भी बचेगा, ठीक है, और इसका फ़ायदा भी होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या। तो जैसे हम इस टूल पर क्लिक करते हैं हमारे पास अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है डेट एंड टाइम का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो है हमारे पास फॉर्मेट, कि आप डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग करते हैं, अपने मुताबिक उसकी जो फॉर्मेट है यानी जो स्टाइल्स है वो सेलेक्ट करते हैं, या हमारे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसकी भी डेट एंड टाइम को हम अपने मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट चाहिए आप वो इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल और मैं देता हूँ कि अगर आप टेस्ट देते हैं टाइपिंग का, या तो आपका टाइपिंग ट्यूटर पे टेस्ट होता है या उनका कोई अपना ही सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वो आपके वर्ड पे ही यानी आपको एक पेज दे देते हैं प्रिंट आउट वाला और वो कहते हैं कि इसको देखकर टाइप करें। तो वो क्या करते हैं कि जब आपने एमएस वर्ड में टाइप करने से पहले यहाँ से इंसर्ट डेट एंड टाइम कर लेते हैं, ये वाला जो फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया ताकि आपका टाइम भी आ जाए साथ साथ। स्टार्टिंग में ये इंसर्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, वो इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं यहाँ से आप कंटिन्यू कर दें। तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जैसे ही उनका वक्त ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ये लास्ट पे यानी जिस जगह आपकी तहरीर ख़त्म होगी उसके बाद नीचे अगेन यही फॉर्मेट ले लेते हैं। तो जो आपका स्टार्टिंग में डेट एंड टाइम भी आ गई, लास्ट पे भी डेट एंड टाइम आ गया, तो उनमें जो है वो डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि इसने कितने टाइम में ये टाइपिंग की है।
तो यहाँ पर हमारे पास आता है फॉर्मेट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो वो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगेन डेट एंड टाइम पे जाते हैं, ये फॉर्मेट लेते हैं अगेन, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है अपडेट ऑटोमेटिकली। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करोगे तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको अगेन अपडेट का भी ऑप्शन आएगा, जिसकी शॉर्टकट की है F9। और यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो डेट एंड टाइम लिया वो एक ही दफ़ा लिया और वो फिक्स है, यानी वो अगेन चेंज नहीं होगा। तो अपडेट का फ़ायदा क्या है कि अगर आप जयबत इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं और आप कोई ऐसी फाइल बनाते हैं कि जब भी आप प्रिंट निकालो तो आपको डेट एंड टाइम की ज़रूरत पड़ती है, कि ताकि आपकी हिस्ट्री में या रिकॉर्ड में ये रहे कि ये किस वक्त कितने बजे किस डेट को ये टाइम जो प्रिंट है ये आउट हुआ था। इस तरह अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं तो वहाँ पे भी होता यही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं उनके साथ डेट एंड टाइम मेंशन की जाती है, ताकि वो प्रिंट आउट हो तो वो डिटेल आ रही हो। तो इसका भी यही फ़ायदा कि नेक्स्ट जब आप फाइल्स बना रहे हो, ठीक है, आप डेली की बेस पे एक फ़ाइल बना रहे हो तो अगेन डेली आकर आप डेट एंड टाइम लिखो, या प्रिंट और निकालने से पहले अगेन डेट एंड टाइम आप लिखना बैठ जाओ। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसी डेट एंड टाइम वाला फॉर्मेट लें, उसको अपडेट पे क्लिक करके इंसर्ट करें और अगेन यहाँ पर अपडेट या F9 प्रेस कर दिया करें, तो आपका डेट एंड टाइम क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो जाहिर बात है ये जो हमारा MS वर्ड है या नेक्स्ट आपकी जो लाइफ आएगी, तो जितना शॉर्ट वक्त में आप काम करोगे आप उतनी जल्दी कामयाब होगे। तो अगेन हम चलते हैं अपने डेट एंड टाइम वाले टूल पर। तो यहाँ पर तो हमारे पास आता है फॉर्मेट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है अपडेट का, और यहाँ पर आता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, तो जितनी लैंग्वेज ऐड की होंगी तो उस इतनी ही लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएंगी लिस्ट में। तो मैंने दो की हुई है, इंग्लिश और उर्दू। अगर आप उर्दू में लेना चाहते हैं फॉर्मेट तो उर्दू पे क्लिक कर दें तो आपका जो फॉर्मेट है वो उर्दू में आ जाएगा। इसके बाद नीचे कैटेगरीज भी आ जाती हैं कैलेंडर टाइप के, किस तरह का आपको कैलेंडर चाहिए। हिजरी कैलेंडर चाहिए तो हिजरी कैलेंडर भी यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह उमल कुरा के नाम का जो कैलेंडर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस तरह का आपको कैलेंडर चाहिए आप यहाँ पर चेंज करें, लैंग्वेज चेंज करनी हो तो लैंग्वेज चेंज करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट का टूल। ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि जैसे हमने लिंक पढ़े थे लास्ट क्लास में, अगर आपने पिछली क्लासें देखी हो तो उसमें हम क्या करते थे कि किसी भी टेक्स्ट पे या शेप पर हम लिंक लगा देते थे, और उसका फ़ायदा ये होता था कि हम उस पर क्लिक करते थे और हम अपनी जो लोकेशंस है या जिस जगह पर हमने या जिसका लिंक दिया हुआ फाइल का, तो हम उस फाइल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी सेम लिंक वाला ही काम है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ बाकायदा आइकॉन जो है वो भी शो होगा। तो करते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो दो तरह के आपके पास ऑप्शन आते हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो हम ऑब्जेक्ट टूल को पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप्स आ जाएंगी कि कौन सी डॉक्यूमेंट या कौन सी फाइल आप लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं PDF की फ़ाइल है उसको इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दो, या यहाँ यहीं पर आप डबल क्लिक कर दो। तो उसके बाद आप अपनी लोकेशन बताओगे कि जिस जगह आपकी वो फ़ाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ से ये PDF वाली फ़ाइल ले लेता हूँ, और उसके बाद या यहीं पर डबल क्लिक कर दो या ओपन कर दें आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से क्लोज़ कर दें, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो आपने फ़ाइल इंसर्ट की है PDF वाली फ़ाइल, उसका जो प्रीव्यू वो शो हो रहा है। यानी अगर आपकी फ़ाइल 10 पेजों वाली है, 15 पेज वाली है, तो ये नहीं होने वाला कि वो 10 से 15 पेज जितनी की भी पेजों वाली वो फ़ाइल है वो सारी ही शो होगी। ऐसा नहीं है, पहला जो पेज है जो आपका स्टार्टिंग पेज होगा उसका प्रीव्यू यहाँ पे सिर्फ शो होगा, और वो भी इतना अच्छा नहीं शो होगा कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन में शो कर रहा, तो हम प्रिंट ले लें, तो ऐसा नहीं है, ये इतना अच्छी रिज़ल्ट नहीं आता। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इसको ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, इसी पेज पर जो आपको ये लोकेशन दे रहा है तो इस पर आप डबल क्लिक कर दोगे तो आपकी अगेन वही जो फाइल जिसके साथ आपने लिंक किया वो ओपन हो जाएगी। डिलीट करने के लिए हम अपनी फ़ाइल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पर जो हमारे पास डिलीट का बटन है उसकी मदद से हम इसको
डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम अगेन ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये फ़ाइल तो ले ली है, इस दफ़ा भी मैं वही फ़ाइल ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्ले एज आइकॉन। तो ये क्या होगा कि आपका जो आइकॉन है वो शो होगा। पहले क्या हुआ था, जो पहला पेज था उसका प्रीव्यू शो हो रहा था किसी भी आप अगर फाइल का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आइकॉन का डिस्प्ले शो होगा। उसके बाद अगर आप आइकॉन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर अगर इसी के मुतलका जो कोई आइकॉन्स होंगे तो वो शो हो जाएंगे। अब अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं फाइलें लेता हूँ वही अगेन और ओपन कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब मेरा यहाँ पे सिर्फ आइकॉन शो हो रहा है, प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। अगेन इसी को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करो और डिलीट प्रेस कर दो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसी तरह यहाँ पर आप अगर कुछ और फाइलें, फॉर एग्जांपल बिट मैप इमेज लेना चाहते हो, अगर आइकॉन शो करना चाहते हो तो आइकॉन भी उसका शो करवा सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, प्रीव्यू भी ही चाहते हो आपका कि उसका प्रीव्यू ही शो हो, तो आप यहाँ पे अनचेक कर दें और ओके कर दें, तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा बिट मैप का। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ ड्रा कर लेते हैं रैंडम सा ही और इसी में कोई कलर फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी शेप बना दी, अब पता नहीं क्या बना ये, और अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज। अब इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है उस फाइल का, यानी जो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया तो उसमें जो चीज़ बनाई थी वो यहाँ पर शो हो रही है। और इसी को अगेन ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, ये मेरी फाइल अगेन ओपन हो जाएगी सॉफ्टवेयर। इसमें जो चेंजिंग मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैंने आइकॉन लिया होता तो यहाँ पर आइकॉन शो होता। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है मेरे लिए, तो इसने यानी मैं इसी से बहुत काम लेता हूँ। हमने एक क्लास में पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते थे, वो सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा है डिटेल के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब ये क्या है, इसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट की, यानी वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी फाइल्स हमारी है या पीडीएफ है, तो हम वहाँ से टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। तो हमें अगेन टाइप नहीं करना पड़ता, हमें किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम नेट पे जाएं और वहाँ पे हम अपनी वर्ड की फ़ाइल रखें और उसको कन्वर्ट करें पीडीएफ में, या पीडीएफ फाइल रखें और उसको कन्वर्ट करें वर्ड में। तो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि हमें पता नहीं उन टूल्स का, क्योंकि हमने कौन सा प्रॉपर पढ़ा है। हम समझते हैं कि हमने एमएस वर्ड थोड़ा सा सीखा तो समझ लें कि हमें आता है, हम अपनी असाइनमेंट बना लेते हैं तो हमें एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। अभी आप खुद देख सकते हैं कि अभी हमने इतनी डिटेल के साथ सिर्फ बिगनर इंटर लेवल 2 लेवल को अभी टच किया, अभी एडवांस लेवल पे नहीं आए, अभी इसकी असाइनमेंट नहीं आई। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, या मैं यहाँ पर पहले अपनी ले लेता हूँ एक न्यू फाइल, कंट्रोल एन का कि हम न्यू फाइल ले लेते हैं और इसका मैं जो मार्जिन है वो नैरो कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो फाइल है जो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट की थी उसका जो साइज़ मार्जिन का था वो नैरो ही था। अब मैं इंसर्ट टैब पे आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट का टूल और यहाँ से मैं ले लूँगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल रखी हुई है और दूसरी मेरे पास सेम जो हमने लास्ट ये पढ़ रहे हैं तो उसकी एक कॉपी रखी हुई है। तो हम पहले लेते हैं कि वर्ड फाइल को, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो वो फाइल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। यानी अब आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहो चेंजिंग कर सकते हो, ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। यानी अब आपके पास ये क्या है, टेक्स्ट आया। तो यानी ये अगर आपको बनाना पड़ जाती, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडिंग टूल अप्लाई किया हुआ, अगर ये ग्रेडिंग टूल आपको अप्लाई करना पड़ जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि आप हूबहू ये चीज़ बना सकते पीडीएफ चीज़ को देखकर। अच्छा, अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ और यहाँ से अगेन ऑब्जेक्ट टूल से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ले लेता हूँ और इस दफ़ा मैं अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई फाइलें शो ना हो और आपको वो इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ पे टाइप पर आके, यानी सेव एज टाइप वाली, यहाँ पर ऑल फाइल कर सकते हैं, तो आपको जितनी भी फाइल्स होंगी वो शो हो जाएंगी। तो मैं ये सीवी वाली फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस होगा, ठीक है।
अगर आपकी फ़ाइल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा पेजों वाली होगी तो उतना ही वक्त रहेगा उसको कन्वर्ट करते हुए। तो आप ये देख सकते हो कि उस फाइल को इसने कन्वर्ट कर कर वर्ड की फाइल में लेकर आ सके हैं। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपने मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।